नमस्कार, राहुल भोज है मेरा नाम और बिग बॉस की चटपटी बातें बताना है मेरा काम। आप सभी का स्वागत है चैनल टेली खजाना में। सबसे बड़ा एक सवाल जो कि जनता भी जानना चाहती है, मैं आपको प्रूफ दूंगा, लेकिन आप उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शिव ठाकरे की। शिव ठाकरे जो कि मास्टरमाइंड बनते बनते कहीं मच्छर माइंड तो नहीं बन गया है। कहीं ना कहीं शिव को ये बात पर ध्यान देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बिग बॉस के घर में उसका हाल रोमिल चौधरी की तरह हो जाएगा, जो कि सीजन 12 के एक चालाक, शार्प और विनर मटेरियल वाले व्यक्ति। आइए इस वीडियो में बताता हूं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शिव ठाकरे डे 1 से जब से आए शिव, तब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी बॉन्डिंग्स नजर आती हैं कुछ कुछ लोगों के साथ। शिव ठाकरे की अगर बात करें तो इस वक्त शिव जो है वो अनडिजायरेबल नंबर 1 बन गया था। जी हाँ, जब से वो कैप्टन बना था अनडिजायरेबल नंबर 1 बन गया था। वो गैंग, कॉपीकैट गैंग, जिन्होंने शिव को जिताया वो तो पीछे पड़ा ही पड़ा, जैसे कि टीना, निमृत, गौतम, वहीं साथ ही साथ प्रियंका और अर्चना की अगर बात की जाए तो ये लोग भी शिव के अगेंस्ट पहुंच गए थे। अब शिव ने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन कमाए, कुछ दोस्त भी कमाए, जैसे कि गोरी, जैसे कि साजिद, जैसे कि अब्दू या फिर जैसे कि स्टैन। लेकिन अपने मास्टरमाइंड के चलते शिव को अब कहीं ना कहीं पछतावा होना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब अगेंस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर आपने रिसेंट का एपिसोड देखा होगा तो उसमें आपने साफ देख लिया था कि शिव ठाकरे को किस तरीके से प्रियंका और अर्चना दोनों ने ही नाक में दम करके रखा। वहीं रात को मस्ती की बात की जाए तो स्टैंड से लेकर गौरी से लेकर गौतम से लेकर निमृत, टीना, ये सब मस्ती भी कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल कि शिव कहीं ना कहीं जज्बातों में बह रहा है। जितना वो दिमाग अपनी स्ट्रैटेजीज में लगा रहा है, अगर वो इतना ही दिमाग अपने रिश्तों में भी लगाता तो शायद वो यहाँ पर मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एक पक्का दोस्त दिखाता। जी हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुनिए, अगर आपने देखा होगा तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जब भी दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती को निभाते हैं। जब टास्क हो जाता है या कोई गलत जा रहा होता है तो वो बैठकर बातचीत करते हैं। शिव तो वो बातचीत ही नहीं कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आसिम या सिड की अगर बात की जाए तो सिड अगर कहीं गलत जाते थे, जैसे अगर वो मिट्टी वाला टास्क अगर आपको याद होगा तो उस दौरान आसिम ने बैठ के समझाया था, शहनाज उसे समझाती थी, या कभी आसिम गलत चला जाता था तो सिद्धार्थ भाई उन्हें बैठ के समझाते थे। और अगर आप रुबीना और जास्मिन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए तो जास्मिन जब गलत गई थी, जब उसने राहुल के ऊपर पानी फेंका था, उस दौरान रुबीना ने बैठकर जास्मिन को समझाया था कि बहन तू गलत गई है। वहीं शिव की अगर बात करें तो स्टैन या गौरी, अगर ये लोग कभी भी कुछ गलत करते हैं तो शिव उनको समझाता नहीं है। वो कहता है मैं ये थोड़ी ना करने के लिए आया हूँ बिग बॉस में, मैं अपना गेम खेलने आया हूँ, मैं अपना गेम खेलूंगा। शिव ये कहता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो स्टैंड और गौरी, ये जो सो कॉल्ड दोस्त बने हैं शिव के, जो कि मुझे नहीं लगता दोस्त हैं, क्योंकि वक्त आने पर ये शिव की ही बजा देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिव पर ये चीजें भारी ना पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, शिव भोला भाला है, मासूम भी दिखता है, साथ ही साथ वो स्मार्ट भी है, लेकिन उसे ये स्मार्टनेस ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं इन लोगों के चलते उसकी जो मास्टरमाइंड वाली बातें हैं कहीं वो मच्छर माइंड ना बनकर रह जाए। मैं बस इतना प्रे करता हूं कि शिव दोस्त कौन है दुश्मन कौन है ये समझे। साथ ही साथ साजिद खान की भी अगर मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं, वो भी शिव को सपोर्ट तो करते हैं इंडीड, लेकिन अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात रह जाती है शिव के लिए हमेशा। तो भाई ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए शिव को। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या शिव मास्टरमाइंड है या फिर कहीं ना कहीं इन लोगों के चलते वो मच्छर माइंड ना बन जाए? कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।